तो आज बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जैसे आप सबने फेस किया होगा बट आप लोगों को पता नहीं होगा वो चीज़ है क्या। आपने कभी सोचा होगा ना कि यार हम कोई काम स्टार्ट करते हैं बट वो बीच में आगे रुक जाता है, उसको आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। सोचा होगा। तो आज उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों आपका काम बीच में रुक जाता है। आप जो भी अच्छी हैबिट को स्टार्ट करते हैं वो बीच में रुक जाती है, आप उसको कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। एंड जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है द डिप। अब द डिप क्या है? द डिप एक कॉन्सेप्ट है। एंड ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, आपने कोई भी नई अपनी हॉबी स्टार्ट करी है, कोई भी अपने काम स्टार्ट करने की कोशिश करी है, तो आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि स्टार्टिंग के अंदर आप एकदम से फ्लैट लाइन के ऊपर चल रहे हैं। थोड़ी बहुत ग्रोथ भी दिखती होगी बट ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ ही दिखती होगी। एंड आप उसको करने की कोशिश करें 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 एंड सडनली एक डिप आती है। एक डिप आती है जिसके बाद या तो वो हॉबी छूट जाती है, वो काम करना छूट जाता है। अगर आप जैसे वीडियोस पोस्ट करें तो उसके अंदर ग्रोथ रुक जाती है या स्टक हो जाते हैं एक चीज़ के अंदर। मैंने कितनी सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी बट मैं उन चीज़ों को कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कुछ महीनों तक करता वो चीज़ को एंड फिर एक डिप, कभी कभी कुछ हफ्तों तक करता एंड फिर एक डिप। एंड सच बताऊँ तो जो डिप है वही एक पार्ट है जो डिसाइड करती है कि आप वो चीज़ आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज, जब वो डिप आती है मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम पे क्विट करते हैं। अगर आपको उस टाइम पे ग्रोथ नहीं दिख रही, आप उस टाइम पे रुक जाएंगे, आप उस चीज़ को करने के लिए डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। आपको अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रही, आपको अगर मज़ा आना बंद हो गया, तो दैट्स द पॉइंट। वो टिप एक पॉइंट है जहाँ पे आप रुक जाएंगे एंड आगे चीज़ ही नहीं कर पाएंगे। एंड वो इसलिए होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम करते हैं एक बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन के थ्रू। एंड वो कैसे? हमें एक चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है एंड हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस चीज़ को करने के लिए। बट जैसे जैसे मोटिवेशन कम होता जाता है, जैसे जैसे आपकी विल पावर उस काम को करने के लिए कम होती रहती है, आपको उस काम से जॉय आना बंद हो जाता है। दैट्स द पॉइंट जब हम क्विट करते हैं। बट अगर आप उस चीज़ को चेंज करें, आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें एंड इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन आप डिसिप्लिन के ऊपर वर्क करें कि ठीक है, आपने मोटिवेशन से एक बूस्ट लेना था, ले लिया, बट एक ही चीज़ को हर रोज कर करके अगर आप डिसिप्लिन के थ्रू डिसिप्लिन को अपना बेस बनाएं, डिसिप्लिन को अपनी फाउंडेशन बनाएं किसी भी हैबिट के लिए, तब आप नोटिस करेंगे कि इवन दो आप डिप के अंदर हिट करेंगे, आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, ये सब कुछ होगा आपके साथ। बट अगर आपकी फाउंडेशन डिसिप्लिन के ऊपर है, अगर आपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करके अपने हैबिट को बिल्ड करना स्टार्ट किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि भले ही चाहे डिप आ जाए, आपकी हैबिट इस तरीके से बन चुकी है, आपके सिस्टम्स इस तरीके से बन चुके हैं कि वो काम आप हर रोज करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। एंड थिंक अबाउट द डिप इज कि डिप कंप्लीट होती है, डिप ऊपर जाती है, एंड जैसे ही डिप ऊपर जाती है द आउटकम विल बी क्रेजी। जितनी नीचे डिप जा रही है उतनी ऊपर पीक करेगी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वो डिप के अंदर ही काम को करना छोड़ देते हैं। बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ वो काम करते रहे द पीक विल बी अमेजिंग, द पीक विल बी बॉन्कर्स। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जिम स्टार्ट किया है, पहला दिन है एंड पहले दिन पे ही अपने पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, एंड होता क्या है, दूसरे दिन वो लोग ही नहीं दिखते। बिकॉज जितनी मोटिवेशन थी वो सिर्फ एक दिन की होती है। एक दिन के बाद जो बॉडी एक आएगा उसका क्या करोगे, जो मसल सोरनेस होगी उसका क्या करोगे? अगर आपने डिसिप्लिन के ऊपर अपनी फाउंडेशन बना रखी है तो आपकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाएंगी। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि 100% देना, आपके लिए ज़रूरी है कि शो अप करना हर रोज़। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, किसी भी चीज़ के लिए आप फोकस्ड हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, आपको पता होना चाहिए कि बीच में एक डिप आएगी जिसके अंदर आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा एंड आपके लिए कोई भी रीज़न नहीं होगा उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। बट अगर आप डिसिप्लिन रहे एंड अगर आपने वही चीज़ को हर रोज़ करते रहे, वो डिप खत्म होगी। एंड जैसे वो डिप खत्म होगी वो पीक करेगी, एंड जैसे वो पीक करेगी आपको प्रोग्रेस दिखेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन प्रोग्रेस दिखेगी। तो कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए एंड एक दिन उस डिप का खत्म होने का वेट करिए, क्योंकि डिप खत्म होगी। एंड दैट्स हाउ यू एस्केप द डिप।